हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फोर ब्रेन के फंक्शंस और फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे और पूरा का पूरा ब्रेन सिस्टम अपना ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आते हैं, शुरू करते हैं। मिड ब्रेन, देखना मिड ब्रेन में आपका क्या आता है। मैंने बताया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 4 लोब्स कह लो, स्वेलिंग्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। 4 स्वेलिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें 4 स्वेलिंग्स होती हैं और इन 4 स्वेलिंग्स को मिला करके हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। तो उसका फंक्शन क्या होता है? मिड ब्रेन, यही मिड ब्रेन है पूरा, और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम पढ़ेंगे। फंक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप हर एक पार्ट का फंक्शंस अच्छी तरह याद करोगे। देखना, मिड ब्रेन का फंक्शन था प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, मतलब कि आपने कुछ देखा। रिफ्लेक्स क्या होता है कि सपोज रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमारा, किसी चीज़ को देख के हमारा इमीडिएट रिएक्शन जो होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ब्रेन की एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, या यूँ कह लो इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ठीक है। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स मतलब देखने से रिलेटेड जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। सपोज आपने सामने देख लिया, आप भाग गए, ठीक है। तो वो देख के भागने वाला रिफ्लेक्स मिड ब्रेन में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम नहीं होता है, बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो आप, जिसमें आपके आई का रोल जहाँ आ रहा है। सपोज आप सांप देख रहे हो तो आई का रोल आ रहा है, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? ब्रेन करेगा ना। आप समझ नहीं रहे हो, कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटरप्रेशन तो ब्रेन करेगा ना, ठीक है। तो वो जो थोड़ा बहुत इंटरप्रेशन ब्रेन कर रहा है, वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, वो कौन कर रहा है? मिड ब्रेन आपका कर रहा है, राइट। उसके बाद आपका है एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। एकॉस्टिक मतलब होता है हियरिंग रिलेटेड, ठीक है। एकॉस्टिक या ऑडियो रिलेटेड, जहाँ भी टर्म आए मतलब कि हियरिंग रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है आपका टैक्टाइल इनपुट। टैक्टाइल इनपुट मतलब आपने किसी को टच किया, ठीक है, या फिर आप जल गए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आप रिफ्लेक्स एक्शन होगा आपका, मतलब आप जल गए तुरंत आप हाथ हटाओगे, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मिड ब्रेन, ठीक है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, अकॉस्टिक रिफ्लेक्स, टैक्टाइल इनपुट, ओके। ये सारे के सारे कौन करेगा? मिड ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टैक्टाइल। टैक्टाइल इनपुट जहाँ भी आपका रिलेटेड आए, ठीक है, ये टर्म जहाँ भी आए आप तुरंत मिड ब्रेन टिक करोगे, ओके। उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हमने पढ़े थे? 3 पार्ट पढ़े थे, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, ठीक है। देखो मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं फर्दर, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। पहला वाला फोर ब्रेन में सेरेब्रम था, ये वाला सेरेबेलम है, ओके। पोन्स, पोन्स का क्या काम होता है? अच्छा, पोन्स होता क्या है इसको डिटेल में एनसीईआरटी ने लिख रखा है। क्या लाइन लिख रखी है हम देखते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। मतलब कि इसमें बहुत सारे फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग रीजन को ना कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें कल हमने एक और पढ़ा था, इसमें होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिस सेंटर, है ना। सेंटर किस में काम करता था? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल, रेस्पिरेशन कंट्रोल, ठीक है। बोन्स का ये 2 फंक्शंस आपको याद रखना है कि ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक, यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको न्यूमोटैक्सिस हम पढ़ रहे हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम करता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स। उसके बाद आता है आपका मेड्यूला। देखना, मेड्यूला के जो फंक्शंस हैं ना, वो एनसीईआरटी में बहुत इधर उधर दे रखे हैं। मतलब जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, तो उसका रेगुलेशन और कंट्रोल एक स्पेसिफिक टॉपिक बना के दिया हुआ है। तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मेड्यूला का नाम आता है, ठीक है। मैंने उन सबको इकट्ठा करके मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मैंने इकट्ठा कर दिए ताकि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एनसीईआरटी में अभी इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम में तो सिर्फ इतना दे रखा है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस के बारे में दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये सारे आपके अलग अलग चैप्टर में दे रखे हैं, तो मैंने इकट्ठे दे दिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है आपका, ओके।
मेड्यूला क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कवर करता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब कि जो एक्टिविटीज़ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं। सपोज़ आप खाना निगल रहे हो, ठीक है, और आपके पेट में खाना जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन आपकी मर्ज़ी से तो नहीं हो रहा, डाइजेशन अपने आप हो रहा ना। तो अपने आप होने वाली जो एक्टिविटीज़ है आपकी बॉडी की, वो होती है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़। सपोज़ आपका हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, आपका दिल धड़क रहा है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो ना चाहो वो बीट करता रहेगा हमेशा, ठीक है। आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ये इनवॉल्यूंटरी है। आप चाहो ना चाहो आप लेते रहोगे, आपका इसमें दिमाग नहीं लग रहा। लेकिन सपोज़ आप रनिंग कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ये आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आप उसको चाहते हो तभी कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाऊँ तभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी वॉलंटरी एक्टिविटी है। लेकिन मैं सांस ले रही हूँ, मैं सोच नहीं रही इस वक्त कि मैं सांस ले रही हूँ, तो ये मेरी क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है। जो भी प्रोसेसेस अपने आप हो रही हैं बॉडी में वो इनवॉलंटरी हैं, जो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं वो क्या है, वॉलंटरी है। तो मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब जो अपने हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रही उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें भी क्या है, कुछ वाइटल एक्टिविटी है, कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं। वाइटल मतलब जो इम्पॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। वाइटल शब्द जहाँ भी आ जाए मतलब कि इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है मेड्यूला। पहला तो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। अब कहोगे रेस्पिरेशन तो पोन्स भी करता है। देखना, ब्रेन क्या है ना, ब्रेन का हर पार्ट ऐसा नहीं है कि आपने पोन्स को बोल दिया रेस्पिरेशन तो कोई और उसका जिम्मा नहीं लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। सब मिलजुल के काम करते हैं, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है कि ये काम यही करेगा, ठीक है, यही पार्ट करेगा। सब थोड़ा थोड़ा सबका रोल होता है, किसी का ज़्यादा होता है, जिसका सबसे ज़्यादा जो रोल होता है उसको हम अलग से करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाइटल एक्टिविटी में क्या, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेड्यूला। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, मतलब जो आपके हार्ट, कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है। कार्डियो वर्ड जहाँ भी आ जाए मतलब हार्ट, हार्ट रिलेटेड बात हो रही है। तो हार्ट का जो भी रिफ्लेक्स है, देखो हार्ट क्या होता है, वो तो ऑटोजेनिक होता है, मतलब कि खुद से खुद ब खुद काम करता है, उसका ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जो ब्रेन के कंट्रोल में भी होता है, वो हाफ ऑटोजेनिक है, हाफ मेडुला के कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन। आप गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक रिलेटेड, गैस्ट्रिक जहाँ भी आ जाए मतलब स्टमक से रिलेटेड। स्टमक रिलेटेड क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होता है कि मतलब आपके स्टमक में जितनी भी सिक्रेशंस हो रही हैं खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, जो आप फूड ले रहे हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, आपके जो गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक में जो भी सिक्रेशंस हो रही हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला कंट्रोल करता है। उसके बाद है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना है घटना है उसको रेगुलेट करके रखना है, ठीक है। ये रेगुलेशन का काम कौन करता है, ये भी मेडुला करेगा। तो आप कार्डियो से ब्लड प्रेशर याद कर सकते हो, क्योंकि कार्डियो हार्ट वाला काम भी कौन कर रहा है, मेडुला। और ब्लड प्रेशर भी किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो ये दोनों का दोनों काम किसका हो गया, मेडुला का हो गया। उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही है ना, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन की हो, एटीपी फॉर्मेशन हो, प्रोटीन फॉर्मेशन हो, कुछ भी रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है, उस पूरे को मिला करके हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ओके। तो मेटाबॉलिज्म को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो देखना, आपके ब्रेन में ना दो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। एक हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके भी हैं, और दूसरा मेडुला के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस यही दोनों पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इन दोनों के फंक्शंस आप अच्छे से याद रखोगे, ओके। अब आपका थर्ड पार्ट आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन करता है। बैलेंस क्या है, आप ये मेनली याद करोगे, बैलेंस ऑफ बॉडी। बैलेंस ऑफ बॉडी क्या है, आप चल रहे हो तो आपके चलने में भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप बिना बैलेंस के नहीं चल सकते, नहीं तो आप इधर गिरोगे उधर गिरोगे, ठीक है। आप सीधे रास्ते चल रहे हो, जिधर चाह रहे हो उधर चल रहे हो, तो वो आपका बैलेंस है। तो चलने फिरने वाला बैलेंस मतलब जिसमें बॉडी लोकोमोशन कर रही है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, एक पोजीशन से पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, डायनेमिक बैलेंस। अगर खड़े खड़े, जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं खड़े खड़े अपना हाथ हिला रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, स्टैटिक बैलेंस हुआ, ठीक है। मैं बैठी हुई हूँ कहीं, ठीक है। जैसे हमें नींद आती है ना, नींद आती है तो अब हम झपकी लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम गिर जाते हैं फिर वापस से सीधा हो जाते हैं ना, जब भी हमें झपकी आती है,
तो ये किसकी वजह से होता है? स्टैटिक बैलेंस की वजह से। आप नींद में हो तब भी आपका दिमाग काम कर रहा है, स्टैटिक बैलेंस में काम कर रहा है। स्टैटिक बैलेंस देखना, डायनेमिक बैलेंस मतलब चलते फिरते वाला बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस मतलब बैठे हो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ बॉडी कौन प्रोवाइड करता है? सेरेबेलम। कभी किसी का सेरेबेलम डैमेज होता है ना तो उसका बैलेंस भी डैमेज होता था, मतलब वो ठीक से चल फिर नहीं पाता, सोचेगा इधर चलने का जाएगा उधर, है ना, ऐसा होता है। तो सेरेबेलम का मेन फंक्शन आपको याद रखना है बैलेंस ऑफ बॉडी। अब इसी को एनसीईआरटी में दूसरे टर्म्स में लिख रखा है क्या? कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्केलेटल मसल। इसका क्या मतलब हुआ? देखना, चलना फिरना हमारे क्या है? हमारी इच्छा अनुसार है, ठीक है, हमारा वॉलंटरी एक्टिविटी है। वॉलंटरी एक्टिविटी जो भी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? इसके मतलब किसके थ्रू होती है हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़? स्केलेटल मसल। ये आपको जब टिश्यू पढ़ाया जाता है तब आपको बताया जाता है जो भी स्केलेटल मसल हमारी होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। स्केलेटल मसल कौन कौन सी हैं? हाथ पैर की मसल्स, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार वो चलती हैं, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने की ये बात कर रहा है। तो देखो, बैलेंस ऑफ बॉडी का बैलेंस क्या है? मतलब कि स्टैटिक रहना है तब भी हमारा स्केलेटल मसल यूज़ हो रही हैं, है ना। अगर हमको चलना फिरना है तब भी हमारी स्केलेटल मसल यूज़ हो रही है। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन, मतलब कि बात सेम ही है। बैलेंस ऑफ बॉडी कहो या फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्केलेटल मसल कहो, बात सेम है, लेकिन एनसीईआरटी में इस टर्म में लिख रखा है इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, ओके। उसके बाद है आपका ऑडिटरी सिस्टम। देखना, यहाँ हियरिंग से मतलब नहीं है। ऑडिटरी सिस्टम में क्या होता है? एक आपका पार्ट आता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस, वेस्टिब्यूलर एपरेटस, ठीक है। आपके हियरिंग सिस्टम में एक टर्म आता है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये ईयर में ही होता है, हमारे ईयर में, इनर ईयर में होता है। इसका काम हियरिंग का नहीं होता है, इसका काम सिर्फ बैलेंस प्रोवाइड करने का होता है। इसमें एक फ्लूइड होता है, जब फ्लूइड इधर उधर होता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि नहीं नहीं आप गलत डायरेक्शन में हो, आप सीधे हो जाओ, ठीक है। सपोज़ मैंने जैसे बताया हमें नींद आ रही है, झपकी आ रही है, तो आप झपकी लेते वक्त आगे की तरफ गिरने वाले होते हो, तब तक आपका ध्यान आ जाता है, फिर आप उड़ जाते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है? फ्लूइड आपका एक तरफ शिफ्ट हो रहा होता है जब आप गिर रहे होते हो, तो आपके बॉडी को सिग्नल मिलता है कि नहीं नहीं वापस से सीधे हो जाओ। तो आप जो सीधे होते हो तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वेस्टिबुलर एपरेटस। उसके अंदर जो फ्लूइड है वो आपको सिग्नल करता है कि आपको सीधे होना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑडिटरी सिस्टम लिख रखा है, क्योंकि ये ईयर में होता है। जब भी ईयर रिलेटेड टर्म आता है ना तो ऑडिटरी या ऑडियो या अकॉस्टिक ऐसी सारी बातें सामने आती हैं, ठीक है। तो ऑडिटरी सिस्टम यहाँ पे हियरिंग से मतलब नहीं है। हियरिंग तो कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे ऑडिटरी रिलेटेड हियरिंग कौन कंट्रोल कर रहा था? फोर ब्रेन का, वो भी सेरेब्रम पार्ट। ऑल 5 सेंसेस कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, है ना। तो ऑडिटरी सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑडिटरी सिस्टम आपका वेस्टिबुलर एपरेटस। याद रखना, यहाँ हियरिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस से मतलब है, ठीक है। बैलेंस, वेस्टिबुलर एपरेटस। देखना, यहाँ मैं रिकैप कर देती हूँ ज़रा सा, मतलब ताकि आपको मेन पॉइंट्स याद रहें। मिड ब्रेन में आपको क्या रखना है? टैक्टाइल इनपुट, मतलब टच रिलेटेड, ठीक है। टच आपका फोर ब्रेन के सेरेब्रम में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों करते हैं, ठीक है। टैक्टाइल इनपुट, टैक्टाइल वर्ड जहाँ भी आ जाए आप मिड ब्रेन को तुरंत टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद पोन्स में आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर आप याद रखोगे। मेनली यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी कंट्रोल, ठीक है। रेस्पिरेशन कंट्रोल अगर आए तो आप मेडुला को भी टिक करना, क्योंकि मेडुला को अलग से दे रखा है। अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों है तो आप दोनों टिक करोगे। अगर ऑप्शन में एक एक करके दिया हुआ है तो आप मेडुला टिक करोगे जब रेस्पिरेशन पूछेगा। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम लेगा, ये वाला टर्म यूज़ करेगा, तो आप पॉन्स यूज़ करोगे, ओके। उसके बाद आपका आता है मेडुला। मेडुला में रेस्पिरेशन हो, हार्ट रिलेटेड एक्टिविटी हो, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो आपका, ठीक है। देखना, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4-5 चैप्टर पढ़ते हो, कौन कौन से? आप पहले पढ़ते हो डाइजेशन कंट्रोल, गैस्ट्रिक सिक्रेशन वाला कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला। फिर आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला। फिर आप पढ़ते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। आपके 3 मेन चैप्टर्स तो मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है, राइट। कौन कौन सा? डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। ये तीनों का तीनों जहाँ भी टर्म आएगा आप मेडुला पे टिक करके आओगे कि मेडुला ऐसे कंट्रोल करता है, राइट।
उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर इसी से रिलेटेड है, तो आप इसको समझ सकते हो। मेटाबॉलिज्म अलग से याद रखना, ओके। उसके बाद अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, देखना मेडुला के कुछ ये एनसीईआरटी में अभी आपके इसी चैप्टर में दे रखे हैं, बाकी सारे तो बाद के चैप्टर में, ये सारे तो डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में दे रखे हैं, तो इनको मैंने इकट्ठा करके आपको बताया, और ये सारे इसी चैप्टर में आपके दे रखे हैं नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इनको मैंने अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहा। अनकंडीशन मतलब जो हमेशा नहीं होते, कंडीशनल तरीके पे होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, आपको छींक आना, ठीक है। आपको छींक आ रही, हमेशा तो नहीं आती है, आप चाहते तो नहीं हो, वो अपने आप हो जाती है कभी कभी, है ना। तो क्या है, अनकंडीशनल है, ठीक है। बिना चाहे बिना ज़रूरत के जो चीज़ें हो रही हैं वो अनकंडीशनल है, ठीक है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या है, स्नीजिंग आपकी हुआ, कफिंग हुआ, सलाइवेशन, मतलब आप खाना देख रहे हो, खाना देख के आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है, ठीक है, आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या है, सलाइवेशन एक्टिविटी। फिर क्या है, स्वेलोइंग, निगलना, है ना, खाने को निगलना, वो आप चाहो ना चाहो आपके मुंह में खाना है तो आप निगल लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, ठीक है। ये सारे के सारे अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, आप चाहते नहीं हो लेकिन वो अपने आप हो जाती हैं, और ये हमेशा नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला कंट्रोल करता है। मेनली जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, वो आपका मेडुला ही कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूँ मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। देखना मेनिंजेस क्या है, ब्रेन का टॉपिक हम पूरा ख़त्म कर लेते हैं, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन का फंक्शंस और उनकी डिटेल्स ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ और टॉपिक्स इसमें आते हैं, वो मैं आपका ख़त्म कर देती हूँ। मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, देखना पहले ब्रेन क्या है, वो स्कल से सराउंडेड है ना, स्कल से आपका सराउंडेड है। स्कल क्या है, आपका हड्डियों का ढांचा, बहुत सारा मैंने आपको बोन्स बता रखी थी कि स्कल स्केलेटन में 29 बोन्स पाई जाती हैं, और उसके बाद उसमें भी डिविजन्स मैंने आपको पढ़ा रखे थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले तो स्कल से वो प्रोटेक्टेड है ब्रेन आपका, उसके बाद ब्रेन के ऊपर 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर से वो प्रोटेक्टेड होता है। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं, ये आपका पायामेटर, एरेक्नॉइड मेटर, डोरामेटर, ठीक है। देखना ऑर्डर देखना इनका, सपोज करूँ मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। देखना ये आपका क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। इसके ऊपर सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे पास मतलब इसके जो लेयर होती है ब्रेन के सबसे पास, वो होती है आपकी पायामेटर। उसके ऊपर होती है आपकी, उसके ऊपर जो होती है आपकी वो होती है एरेक्नॉइड मेटर, और सबसे बाहर जो लेयर होती है वो आपकी होती है डोरामेटर, ठीक है। तो मतलब ब्रेन से सबसे दूर क्या होती है, डोरामेटर। ऐसे याद कर लेना आप, ब्रेन से सबसे दूर कौन होती है, डोरामेटर। सबसे पास कौन सी होती है, पायामेटर। पी फॉर पास, ठीक है, पी फॉर पायामेटर, मतलब ब्रेन के जो भी पास है वो पायामेटर, ब्रेन से जो दूर है वो डोरामेटर, ओके। ये आपके ब्रेन की मेनिंजेस है। मेनिंजेस मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन, ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है, कौन कौन से, डूरामेटर, पायामेटर, डूरामेटर, एरेक्नॉइड पायामेटर, ठीक है। सबसे दूर कौन सी है, डूरामेटर, मतलब सबसे बाहर के साइड में कौन सी है, डूरामेटर, सबसे अंदर के साइड में पायामेटर, और बीच में कौन सी, एरेक्नॉइड मेटर, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन में ना कुछ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्या होता है कि हमारा ये ब्रेन है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकली है, ठीक है। ये दोनों मिला के हमने क्या बोला था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आती है आपकी, एक होता है ब्रेन, दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका हो गया ब्रेन, ये मैंने मान लिया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे ना, उनको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, उनको हम क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे उसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, अब देखना हर ऑर्गेनिज्म में ना ये अलग अलग नंबर में होती हैं। मैमल्स
मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनमें क्या होती है, क्रेनियल नर्व आपकी कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर। आपको याद रखना है, ये आपके एनिमल किंगडम में दे रखा है, पर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें इकट्ठे आपको याद रहे ब्रेन से रिलेटेड, है ना। तो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कितनी होती हैं, 12 पेयर। मतलब कि पेयर मतलब कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से जितनी निकलेंगी उतनी ही राइट साइड से निकलेंगी, मतलब 12 लेफ्ट साइड से, 12 राइट साइड से, ठीक है। तो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं और 31 पेयर क्या पाई जाती हैं, आपकी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो आपकी होती हैं वो 31 पेयर पाई जाती हैं, ठीक है। और एम्फीबियन और फिशेज़ में क्या होती हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं, ठीक है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं एम्फीबियंस और फिशेज़ में। इतना आपको याद रखना है। मैं फिर से आपको रिकॉल कर देती हूँ हर चीज़। फोर ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं हमारे। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन का आपका एक ही पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट कौन से हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, राइट। अब हम हर एक का मेन फंक्शंस याद कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स थे। सेरेब्रम का काम क्या था, मेमोरी, मतलब याद रखने वाला काम, और जितने भी टच रिलेटेड, मतलब ऑल 5 सेंसेस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगा, आपका सेरेब्रम। उसके बाद आता है आपका थैलेमस क्या है, रिले सेंटर, मतलब कि सेंसरी और एसोसिएशन को कनेक्ट करने वाला काम कौन करता है, आपका थैलेमस, रिले सेंटर। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस के लिए मैंने आपको याद करा था बेताबो, है ना। बी फॉर बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल, ई फॉर एंडोक्राइन कंट्रोल, टी फॉर थर्मोरेगुलेशन, ए फॉर एएनएस कंट्रोल, अगेन बी फॉर होता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके बाद बेताबो, ओ फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा 2 और फंक्शंस मैंने आपको याद कराए थे, हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, राइट। उसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मैंने अभी पढ़ाया। इसका क्या होता है, टैक्टाइल इनपुट आपको मेनली याद रखना है। टैक्टाइल वर्ड जहाँ भी आ जाए आप मिड ब्रेन टिक करोगे, ठीक है, या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दे रखा है तो उसे टिक करोगे। उसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन में आपका क्या है, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पोन्स में आपका क्या होता है, पोन्स आपका क्या है, मेन उसका फंक्शन न्यूमोटैक्टिक सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर की तरह वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेडुला में जितने भी आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले हैं, यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन तीनों से रिलेटेड कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मेडुला के हाथ में होता है। या फिर कह लो जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ के कंट्रोल होते हैं ना, वो आपके मेडुला के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो मेन क्या हो गया आपका, वाइटल एक्टिविटीज़ में मैंने बताया मेडुला की 2 एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। एक होता है आपकी वाइटल एक्टिविटीज़, एक होती है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। वाइटल में क्या है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन में भी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है आपका मेडुला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेडुला की अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। वो कौन कौन से हैं आपका है, मैंने रब कर दिया, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, ये सारे जो कंट्रोल आते हैं वो आपके इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल्स हैं और क्या है, अनकंडीशनल कंट्रोल्स हैं। ये भी किसके हाथ में होते हैं, मेडुला के हाथ में होते हैं। उसके बाद आपका आता है सेरेबेलम का मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करना, ठीक है। तो इतना आपका ब्रेन का सारा के सारे डिटेल्स थी, हर एक का फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो नर्व्स वाला पार्ट है, देखना आपके जो ब्रेन है, ब्रेन से 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं, किस में ह्यूमन में, यानी कि मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ठीक है। और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं। और एम्फीबियन और फिशेस में क्या होती है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप एक्स्ट्रा याद मत रखो, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम की और डिटेल्स पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन का टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको ब्रेन इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ब्रेन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करते हुए ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।